नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सभी विभागों को अपने स्तर पर कठोर और ठोस प्रयास करने होंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। सभी विभाग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। देखिए, एक तरफ पुष्कर सिंह धामी जी पारदर्शिता की बात करते हैं और भ्रष्टाचार कम करने की बात करते हैं। अपने अधिकारियों को वो निर्देशित करने का कार्य करते हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शिकायती जो नंबर है उस पर जो शिकायतें आए उनका निवारण जल्द से जल्द कराया जाए। और दूसरी तरफ विरोधाभास करते हैं कि जब विजिलेंस ने उनके खुद के जो है मंत्री गणेश जोशी जी के खिलाफ जो है अनुमति मांगी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, तो वो अनुमति नहीं देते। आय से अधिक संपत्ति का मामला भी उनके खिलाफ जो है सामने आता रहा है। सैन्य धाम का भ्रष्टाचार आपके सामने है। उद्यान विभाग की मैं बात करूं, उसका भी भ्रष्टाचार सामने है। खनन पर जिस तरीके से मिली भगत है, चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्रियों की हो, वो सबके समक्ष है। इसके बावजूद भी आप खुद अपनी तरफ से जब कोई जो है इनिशिएटिव लेने की बारी आती है तो आप नहीं करते हैं कार्य। और मुझे लगता है ये जो सारी बैठकें हैं, ये जो सारे आपके वादे हैं और ये जो आप निर्देश दे रहे हैं, ये महज एक जुबानी निर्देश रह जाते हैं। ये एक महज जुमला रह जाता है, क्योंकि जब आप खुद जो है एक नज़ीर सेट नहीं करते हैं, अगर आपको इतना भ्रष्टाचार की फिक्र थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करने की आपकी इच्छा है, तो आपने गणेश जोशी जी के खिलाफ जो है मामले के विजिलेंस ने परमिशन मांगी। जहां से विक्रम संवत 2000 हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई, तो वहीं चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हुई। डोईवाला में सुबह से ही श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो वहीं मंदिरों में भजन कीर्तन करके भक्तगण माता को रिझाने का कार्य कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का पहले नवरात्रि को माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। 9 दिन चलने वाले नवरात्रि के पर्व में माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूप को भी आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रों में माता की पूजा अर्चना करने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। मैं यहाँ पर 2002 में आया हूँ और मुझसे पहले भी जो है यहाँ पर काफ़ी लोग मतलब पंडित लोग भी रहे हैं, लेकिन 2002 से और अब तक मैं माता की सेवा में हूँ। मैंने यहाँ पाया है कि यहाँ सिद्धपीठ है, इसलिए सिद्धपीठ है कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। चाहे वो निसंतान हो, उसको संतान की प्राप्ति होती है। कोई अस्वस्थ हो, उसका स्वस्थ की कामना हम करते हैं तो वो पूर्ण रूप से ठीक होता है। यहाँ पर हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर लोग पाकिस्तान से आज भी आते हैं मत्था टेकने के लिए, और नवंबर में यहाँ पर भंडारा जो है खुरमावली माता का किया जाता है। तो ये सिद्धपीठ इसीलिए, ये आप देख रहे होंगे पीपल का वृक्ष है, कम से कम 100 साल और 2 साल पुराना है। तो ये मंदिर बहुत ही सिद्ध है। यहाँ पर जो माता हैं लीला माता जी, जिन्होंने यहाँ पर तप किया, अपनी तपोबली से माँ काली की सिद्धि की, और उन्हीं के स्वरूप में यहाँ पर जो है सिद्धपीठ, यानी जो शक्ति माता बैठी है दुर्गा माता, वो सिद्धपीठ के नाम से ही है। इसलिए यहाँ पर जो भी भक्त आए उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय माता की। आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई। हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, सभी देशवासियों को। हमारा प्रदेश, हमारा राज्य, हमारा देश खुशहाली में रहे और सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी से रहें। प्रदेशवासियों की शुभकामना के लिए मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। माता रानी इस देश में, इस प्रदेश में खुशहाली लाएं, सभी का कल्याण करें और सभी की मनोकामना पूर्ण हो। आज प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री का पूजन हमारे मंदिर में विधि विधान के साथ, कलश स्थापन, सुबह घट स्थापन, हमने सुबह 6 बजे का समय रखा था घट स्थापन का। घट स्थापन हुआ, माता की पूजा हुई और शाम संध्याकालीन हम सभी डोईवाला निवासी जितने भी हैं सभी लोग आएंगे। सभी मंदिर में कीर्तन भजन का हमने आयोजन किया है, आयोजन रखा गया है, तो उसमें सभी आमंत्रित हैं। आप सभी लोग आइए। भक्तों से क्या निवेदन करेंगे? जो है भक्तों से क्या निवेदन करेंगे? जैसे चैत्र नवरात्रि शुरू हुई है, पूजा पद्धति किस तरह से पूजा पाठ किया जाए, किस तरह से माता की पूजा? सबसे पहले मन में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भावना और सकुटुंब के साथ अपने बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी सिखाइए, उनको भी मंदिर लाइए, मंदिर आइए और सभी लोग जो है भक्ति भाव से माता रानी को
माता रानी को प्रसन्न कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, जिससे कि घर परिवार में खुशहाली आएगी और सभी परिवार सभी सुखी रहेंगे, सबका कल्याण होगा। ऐसी प्रार्थना मुझे माता रानी से। सर्वप्रथम तो मैं आज नववर्ष और माता रानी के जो नवरात्रि आज से प्रारंभ हो रहे हैं उसकी सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को बधाई देता हूं। आज बहुत पावन पर्व है। आज के दिन जो है माता के नवरात्रि का प्रथम दिन है। इसको बड़े धूमधाम से अग्रवाल धर्मशाला में मनाया जा रहा है। मेरी सभी से प्रार्थना है कि मंदिर में आएँ, माता का प्रसाद ग्रहण करें और माता का गुणगान करें, ताकि देश में, समाज में प्रभु माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। और ऐसी कामना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुर्भाग्येत्। इस मनोकामना के साथ माता का प्रसाद, माता की आरती, माता का गुणगान करें, ताकि सबका भला हो। सबके भले में ही हमारी शांति जुड़ी हुई है। सबको माता रानी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में नवरात्रों के दौरान पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रों में जो कोई भी इस मंदिर में मां के 9 दिन नित्य दर्शन व पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। संकंद पुराण में मनसा देवी को 10वीं देवी माना जाता है। आज पहले नवरात्र पर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, जहां श्रद्धालु शीश नवाकर मन्नतें मांग रहे हैं। संवत्सर आज से शुरू हो गया। हमारा सनातन धर्म का जो नया वर्ष है आज से प्रारंभ हो चुका है। इसलिए ये गलत नीतियों को समाप्त करके नया एक विचारों को लाने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करी जाती है। 9 दिन पब्लिक इसका व्रत करती है, फलाहार करती है, आराधना करती है। ये हरिद्वार के मुख्य दरबार माना जाता है हरिद्वार। यही चारों धाम की यात्रा करने के में जो भी जाता है वो माँ के मंदिर में आके धागा बांध के चारों धाम की यात्रा करता है और उसकी यात्रा सफल होती है। एक संकल्प होता है, मन्नत वो नहीं, धागा बांधना एक ये है कि उसको एक बंधन करना कि तेरे को ये कार्य करना ही करना है। इसलिए उसको एक बंधन किया जाता है कि भाई मेरा ये कार्य है, मेरे को एक संकट है, इसको आप निवारण। मैं आके इस धागे को जब तोड़ूंगी या खोलूंगा कि जब मेरी इच्छा पूरी हो। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर देहरादून में सजग सांस्कृतिक समिति द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस संघ के देहरादून प्रांत प्रचारक शैलेंद्र कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर प्रांत प्रचारक ने सभी प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि व हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने खासकर युवाओं को संदेश दिया है कि हम सभी को अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही त्योहारों को मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज सभी लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं कि हिंदू रीति रिवाज क्या है। वहीं सजग सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया है कि यह संस्था 18 साल पुरानी है, जो इस उद्देश्य के साथ काम करती है कि समाज में सभी हिंदू भाई मिलजुल कर सभी त्योहार मनाएं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे राजेंद्र पंत ने कहा है कि आज हिंदू वर्ग जाग चुका है और अपनी धरोहर को समझने लगा है। इस तरह के कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारी संस्कृति बची रहे। किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडीर भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि व हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी है। हमारा जैसे अभी हमने अपने वक्तव्य में बताया था, जो अपनी प्राचीन संस्कृति है और समाज में जो पश्चिम देशों का जो प्रभाव हम युवाओं में देखते हैं, उनको वापस अपनी संस्कृति से जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और संस्था समाज के अंदर इसी प्रकार के कार्य जो अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं और विशेषकर युवाओं के लिए कि अपनी संस्कृति से जुड़ें और वापस अपनी संस्कृति के अनुरूप उन संस्कारों को। देखिए, भारतीय दुनिया के अंदर जितनी संस्कृतियां थी वो नष्ट हो गई, लेकिन भारत अकेला देश है दुनिया का जो
चिर पुरातन नित नूतन ऐसा राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ का समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा रहा और उस संस्कृति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिना, और इस भाव को लेके हम चलते हैं। और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं। यह संस्कृति फले फूले, अपने संस्कृति से अपने संस्कारों से यहाँ का समाज जुड़े, उसके लिए हम इस तरह के कार्यक्रमों की योजना बनाते हैं और अनेक हमारे कार्यकर्ता इस काम में काम करते हैं और अपने समाज को कैसे हम अपनी जड़ों से जोड़ें उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। भारतीय नववर्ष है, अनेक चीज़ें प्रकृति में भी और देश में भी इस नववर्ष से परिवर्तन देखने को मिलता है। वास्तव में अपनी भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है और ये जो स्मारिका निकली वो वास्तव में जो इस सदी का महाकुंभ हुआ, जिसमें सब प्रकार से जाति क्षेत्र सब प्रकार के भेदभाव को छोड़कर लोग वहाँ संगम में डुबकी लगाए, उस विषय पर विशेष रूप से पहले तो आपका धन्यवाद देता हूँ और अपना सजग सांस्कृतिक समिति के माध्यम से लगभग 18 वर्षों से ये कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिससे अपने नौजवान और नौनिहाल अपनी सत्य सनातन संस्कृति से जुड़ें। और ये एक संस्कृति ऐसी है वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे विश्व को एक परिवार मानती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना करते हैं। हम घर में जब पूजा करते हैं, अकेले भी पूजा करते हैं, तो विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। तो ऐसी सत्य सनातन संस्कृति और जो ये अपना आने वाला चैत्र शुक्ल प्रतिपक्ष नव संवत्सर, उसकी पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किया जाता है कि हमारे नौजवान नौनिहाल अपनी संस्कार और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। और जो अब इस संस्कृति से जुड़ेगा वो प्रकृति से जुड़ेगा। और आने वाले समय में आपने देखा होगा कि पर्यावरण का कैसा हो रहा है। अगर हम अपनी संस्कृति को अपने आने वाले नौजवान नौनिहालों तक अच्छे से पहुंचाएंगे तो ये पर्यावरण बचा रहेगा, सृष्टि बची रहेगी और जीव चराचर विश्व जगत में सुख शांति रहेगी, सब स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसी उद्देश्य को लेके ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को इस चैत्र शुक्ल प्रतिपक्ष नव संवत्सर की बधाई। आगे बढ़ेंगे। हिंदू नववर्ष पर विकासनगर के ग्राम छोटूवाला से प्रतिष्ठा सेवा समिति के अध्यक्ष गिरीश चंद्र डाला कमेटी के नेतृत्व में एक यात्रा निकाली गई। यह यात्रा विकासनगर हरबटपुर डाकपत्थर रोड के दुर्गा मंदिर और कई अन्य मंदिरों में होते हुए विकासनगर के राम मंदिर बाबूगढ़ पहुंच संपन्न हुई। यात्रा के दौरान जगह जगह बने मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। आज हिंदू नववर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और साथ ही साथ नवरात्रि के प्रथम दिन भी श्रद्धालु पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। मां भगवती का जो प्रथम रूप है शैलपुत्री के रूप में उनका पूजन किया जाता है और चैत्र नवरात्र नवदा भक्ति के प्रतीक है, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि भक्ति के 9 सूत्र हैं और नवरात्र भी 9 दिन मनाए जाते हैं। तो भक्ति का फल प्राप्त करने के लिए मां पराम्बा जगदम्बा की आराधना नवरात्र में 9 दिन 9 रात्रि पर्यंत की जाती है। इसीलिए नवरात्र का जो दिवस है वो मां भगवती की उपासना करने का, क्योंकि भगवती शक्ति का रूप है, तो शाक्त सिद्धांत के अनुसार मां भगवती का पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। भक्तों की मनोकामना को उनको सिद्धि प्रदान करने वाला है। यात्रा हमारे पिछले तीसरी यात्रा थी हमारी। पहली 2 यात्राएं हमने पहले निकाली थी। ये आज की यात्रा हमारी शिव मंदिर बालूवाला से शुरू हुई थी और इसमें हमने 41 मंदिर कवर किए। शिव मंदिर बालूवाला के बाद हम आए छोटूवाला होते हुए गुडरीच मंदिर पे आए। गुडरीच मंदिर से हरबटपुर में गए। हरबटपुर के बाद हम विकासनगर होते हुए गीता भवन मंदिर, आर्य समाज मंदिर, जैन मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, गणेश मंदिर, डाकपत्थर चौक का दुर्गा मंदिर, उसके बाद 7 मंजिला मंदिर, हनुमत धाम विकासनगर और लास्ट में हमने यात्रा का जो अंतिम पड़ाव था ये हमारा था राम मंदिर बाबूगढ़ चुंगी पे। इसमें टोटल 41 मंदिर हमने कवर किए। उद्देश्य हमारा ये है कि हमारा सनातनी युवा इससे जुड़े। आज हमारे को अच्छा लगा कि 8-10 छोटे छोटे बच्चे जो जिनकी आयु 10 से 12 वर्ष की है वो हमारे साथ शंख बजा रहे थे। उससे उनको 2 फायदे हैं। एक तो वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो उससे विषाणु मरते हैं और दूसरा सकारात्मक सोच बढ़ती है।
देखिए, नववर्ष लोग 1 तारीख को मनाते हैं, हमें दिक्कत नहीं, वो मनाते हैं, लेकिन उस नववर्ष में और इसमें बहुत डिफरेंस है। वो नववर्ष जब बनता है तो उस समय बर्फ़ पड़ी होती है और मौसम आपको पता किस तरीके का। इस समय जो एक्चुअल नववर्ष है हमारा, सनातनी नववर्ष, इस समय ऋतु भी अपने हिसाब से काम करती है। बसंत ऋतु है, जगह जगह आप देखोगे फूल खिले हुए हैं। तो हमारा संदेश यही है कि सनातनी नववर्ष को सनातनी लोग अधिक से अधिक संख्या में मनाएं और बधाई दें जिस प्रकार की वो। जिलाधिकारी देहरादून स्वीन बंसल ने जनजाति क्षेत्र जौनसार बाबर के साहिया निवासियों के द्वारा आवारा छोड़ी गए गौवंश को आसरा देने के लिए खोली गई गौशाला के वार्षिक उत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गौशाला में पल रहे पशुओं के संरक्षण हेतु 2.5 लाख रुपए की राहत राशि देने का समिति को भरोसा दिया है। इस कार्यक्रम में लखवाड़ व्यासी बांध प्रभावित परियोजना से प्रभावित 10 लोगों को मुआवजा राशि के चेक भी वितरित किए हैं। जिलाधिकारी ने शौर्य स्थल पर वीर नतराम नेगी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम स्थल पर दीप प्रज्वलित किया है और कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा करना पुण्य का काम है। उन्होंने लोगों को पेश आ रही समस्याएं भी सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उन्हें तत्काल प्रभाव से हल करने के निर्देश भी जारी किए हैं। हमारे जो लोकल जनता है, हमारे स्थानीय चाहे गौ सेवा समिति के हमारे ऑफिस लीडर्स हैं, प्रधारक हैं, यहाँ के जो स्थानीय कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो क्योंकि ये दूरस्थ एरिया है, जौनसर बाबर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस है और ये फॉलोअप है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी चुनाव दौरे पर गए थे तो गौ सेवा समिति का संरक्षण चाहे वो किसी भी संस्था द्वारा किया जा रहा है तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर संभव सहायता प्रदान करनी है। उसी दिशा में यहाँ पर जो ज़मीन का हमारा मैटर है उसको हम जल्द रिजॉल्व करवाएंगे। हमारे चाहे वो समिति का नाम ज़मीन करनी हो, समिति को लीज पर दिलवानी हो, वो चैनल्स हम एक्सप्लोर करेंगे। जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमने अभी अपने CSR फंड से कुछ पूर्ति करने की प्रयास किया है। थर्डली जो हमारा लखवाड़ व्यासी परियोजना है वो भी ऑनरेबल CM का प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, तो उसमें निरंतर निर्देशित किया जाता है कि जो हमारे बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनका हमको विशेषकर ध्यान रखना है। किसी भी दशा में उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और उनको एक लेवल को देते हुए त्वरित गति से मुआवजा प्रदत्त किया जाना है। उसी दिशा में आज हमारे व्यासी प्रोजेक्ट के लाहौरी गांव के कुछ फैमिलीज थी जिनका मुआवजा काफ़ी समय से पेंडिंग था, उसको यहाँ SDM कागजी में एक्सपीडिट करवाया है और जिस दिशा में आज सबका मुआवजा वितरित हो गया है। 23 मार्च के सुशासन दिवस पर भी ऑनरेबल CM ने 10 करोड़ का मुआवजा लखवाड़ परियोजना के लाभार्थियों के प्रभावितों को वितरित किया था और ये जो प्रोसेस है, ये जो कवायद है, ये निरंतर गतिमान रहेगी। त्वरित गति से इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे बिजली के ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर्स हैं या फिर स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, उनको हर दिशा में हमको पूरा करना है और इसी एम को लेते हुए सभी डिपार्टमेंट्स और हमारा प्रशासन यहाँ के लोगों के साथ हमेशा करता है। इसे अभी नहीं रोका। इधर देहरादून में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में अभिभावकों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद DM के निर्देश पर 4 टीमों ने एक साथ कई दुकानों पर छापेमारी की है। सिटी मैजिस्ट्रेट और 3 SDM की अगुवाई में बनी इस टीमों ने ब्रदर पुस्तक भंडार, नेशनल बुक डिपो और यूनिवर्सल बुक डिपो समेत कई दुकानों पर छापा मारा है। आपको बता दें, शहर के स्कूलों में किताबों की बिक्री को लेकर अभिभावकों से जबरन मनमाने दाम वसूलने की शिकायतें मिल रही थी। कई अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि कुछ स्कूलों और बुक स्टोर्स की मिलीभगत से उन्हें विशेष दुकानों से ही कॉपी किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर DM ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाया जा सके।
वहीं हरिद्वार कोतवाली ज्वालापुर पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। दरअसल जटवाड़ा पुलिस के समीप एक स्कॉर्पियो संदिग्ध परिस्थितियों में दिखने पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास तो किया, लेकिन स्कॉर्पियो में सवार बदमाश रेलिंग तोड़कर भागने का प्रयास करने लगे हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया गया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। कार में 6 से 7 बदमाश बताए जा रहे थे, जिसमें से 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों में से एक निष्कर्ष त्यागी उर्फ दिल्ली का रहने वाला तो दूसरा उदयराज मेरठ उत्तर प्रदेश का निवासी है। बदमाशों से जानकारी मिली है कि उन्हीं ने सराय क्षेत्र में सुबह के वक्त एक युवक पर मारपीट व फायरिंग की थी। अभी थाना ज्वालापुर में पुलिस जटवाड़ा के पास में एक व्हीकल जो ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है उसे पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई थी। उसने बैरियर तोड़ते हुए बहादुराबाद की ओर फरार होने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा उसको चेस किया गया और बहादुराबाद पुलिस के द्वारा उसे रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने ये व्हीकल में करीब 7 लोग सवार थे, जो व्हीकल छोड़ के जब फरार होने की कोशिश में पुलिस के द्वारा फायर किया गया। पुलिस के द्वारा जवाबी फायर में एक व्यक्ति घायल हुआ है निष्कर्ष, और उसको यहाँ पर अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। एक अन्य व्यक्ति अभी पकड़ा गया है। 5 लोग अभी फरार चल रहे हैं। इनके पास से 2 असलहे बरामद हुए हैं और साथ में जो गाड़ी आज दिन की घटना में एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जो सराय में घटना हुई थी उससे लगातार उसको चेस किया जा रहा था, वो भी इनसे बरामद हुई है। और इनके द्वारा इस घटना जो दिन में घटना हुई थी उसको स्वीकार किया है। इनके द्वारा ही वो घटना मारपीट की हुई थी और उसमें फायर भी हुआ था। पुलिस ने उसमें 307 का मुकदमा लिखा गया है। इनको तत्काल अभी अरेस्ट करना आगे। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो अवैध खनन के सवाल पर शेर कुत्तों का सवाल नहीं कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। दिल्ली में दिए गए उनके बयान का विरोध होना शुरू हो गया है। शनिवार को हरिद्वार के एक आश्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उनके बयान को प्रेमचंदिया बयान बताया है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घमंड में प्रेमचंद पार्ट 2 बयान दिया है। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह ने संसद में खनन का बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, लेकिन सरकार की विफलता के लिए अधिकारियों को ऐसे शब्दों से संबोधित नहीं किया जा सकता। त्रिवेंद्र सिंह ने घमंडिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो शब्द तकलीफ पहुंचाने वाला है। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब अधिकारी कमजोर राजा के राज में काम करते हैं उन्हें ये सब झेलना पड़ता है। मुख्यमंत्री रहे लोग, हमको अधिकारी जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, तो हमारे मन में उनके लिए सम्मान की भावना, बहुत सम्मान की भावना है। और मैं समझता हूँ कि ये बयान से अहंकार झलकता है, घमंड झलकता है। ये एक प्रकार से जिस तरीके से प्रेमचंदिया बयान है, ये प्रेमचंद 2 है जी। तो लेकिन कई बात उठाई है, संसद में उठाई है और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। मगर सरकार की विफलता के लिए आप अधिकारियों को कुछ ऐसे शब्द से संबोधित कर दो तो वो ज़रा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ये घमंड में ये प्रेमचंद पार्ट 2 जिस तरीके से उनकी जवान उनके मुंह से एक कुत्सित शब्द निकला था, ये भी घमंडिया शब्द है जो त्रिवेंद्र सिंह जी के मुंह से निकला। मैं नहीं जानता क्या है क्या नहीं, कौन क्या है, क्योंकि चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।